नमस्कार विद्यार्थियों। इसके जो पूर्व का वीडियो है उसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में जाना, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जाना और महात्मा बुद्ध की जीवनी है उनके बारे में जाना और जो प्रमुख सिद्धांत थे जिसको बौद्ध धर्म के माध्यम से लोकप्रिय बने उन सिद्धांतों के बारे में जाना। विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण आखिर ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण जो बौद्ध धर्म है वो जन जन में प्रिय हो गया और विश्व की जो धरा है वहाँ तक वो फैल गया। तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो है सरल सिद्धांत। तो विद्यार्थियों, जो बौद्ध धर्म है उसके जो सिद्धांत थे अत्यंत सरल थे, व्यवहारिक थे, सुबोध थे और गृहस्थ लोगों के लिए अनुकूल थे। किसी भी प्रकार की कोई जटिलताएं नहीं थी। बुद्ध ने जो अपने दार्शनिक विचार है उनका प्रतिपादन बिल्कुल सामान्य भाषा के अंतर्गत, जन भाषा के अंतर्गत प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों के माध्यम से किया। वस्तुतः उनके जो सिद्धांत हैं नैतिक जीवन व्यतीत करने की नीति को स्पष्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, जनता का गूढ़ रहस्यवादी तथा जटिल वैदिक धर्म से हट करके आकर्षित होना स्वाभाविक था। कुल मिलाकर के बात यह है कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे वो अत्यंत सरल थे। हमने पहले भी चर्चा करी थी जब हमने बुद्ध की जीवनी पढ़ी थी। बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान का या जो ज्ञान अर्जित किया था उसका प्रचार प्रसार है, तो उसमें भी मध्यम मार्ग की भी बात हमने कही थी। तो अत्यंत सरल सिद्धांत है कि बुद्ध स्वयं कहते हैं कि वीणा के तार इतने भी नहीं कसने चाहिए कि टूट जाएं और इतने भी ढीले नहीं छोड़े कि वह बजे नहीं। तो ऐसी स्थिति में सरल सिद्धांत बनाया ताकि उसे गृहस्थ भी आसानी से अपना सके। इसी के अंतर्गत दूसरा कारण है अनुकूल वातावरण। तो विद्यार्थियों, आपको पता है अच्छे से कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो जनमानस था वो ब्राह्मणवाद से पीड़ित था। जो ब्राह्मणों की धर्म की जो रूढ़िवादिता थी, कर्मकांड थी, रहस्यवाद थे, पुजारी जो पुरोहित हैं उनके नैतिक पतन थे, उनके जो आचरण है उसमें शुद्धता थी। इसको लेकर के जो वातावरण जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध बन चुका था, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत बौद्ध धर्म के क्या है पैर पसारने के लिए अनुकूल वातावरण मिल गया और गौतम बुद्ध ने जो प्रचलित व्यवस्था उसको खंडन किया गया और जीवन को उन्नत बनाने के लिए सरल तथा एक व्यवहारिक तरीके बताए, व्यवहारिक मार्ग बनाए, सिद्धांत बताए। तो वातावरण इतना अनुकूल मिला, जनमानस में क्या है लोकप्रिय हो गए। लोगों ने जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनका हृदय से स्वागत किया। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म को अनुकूल वातावरण मिल गया। नंबर 3 हम बात करते हैं जन भाषा का प्रयोग। देखो विद्यार्थियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी अगर बात को कहनी है तो जनसाधारण की भाषा अगर प्रयोग की जाए तो आसानी से जो बात है कुशल संप्रेषण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, बुद्ध ने उस समय पाली भाषा का प्रयोग किया और इससे क्या था कि जो जनसाधारण था उसके अंतर्गत बात आसानी से समझी जा सकती थी। लोगों पर जो है उपदेश है उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक साहित्य भी जनभाषा में लिखा गया है और महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश है शीघ्र ही लोगों के अंदर फैल गए क्योंकि वो जन सामान्य की भाषा थी। विद्यार्थियों, आगे इसी क्रम के अंदर है समानता की भावना। तो जातिगत भेदभाव से उठ करके सबको समान रूप से देखने की दृष्टि है। मोक्ष का अधिकारी सभी धर्मों को मानना, सभी जाति वर्ग को मानना बौद्ध धर्म की सफलता का एक प्रमुख कारण था। वैदिक धर्म के अंतर्गत तो जो वैदिक व्यवस्था थी उसमें निम्न जातियों के लिए मोक्ष की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं थी। जो निर्धन जाति के लोग थे उनको मोक्ष के बारे में विचार भी नहीं कर सकते थे और यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उनके पास आवश्यक धन भी नहीं था। ऐसी स्थिति में लोग जो बौद्ध धर्म है उसके प्रति आकर्षित हो गए क्योंकि बुद्ध ने जो जातिगत भेदभाव है उनको दूर किया, समानता का मार्ग दिखलाया और मानव मात्र के लिए मोक्ष का द्वार उन्मुक्त रूप से सभी के लिए खुला हुआ है, इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की जिससे हजारों की संख्या में लोग उनके
अनुयायी बन गए, और क्योंकि सभी को अपना परलोक सुधारने की आकांक्षा थी। इसी क्रम में जो अगला बिंदु है वह है जो है राजकीय संरक्षण। तो राजकीय संरक्षण की बात हम कहें कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर जो शाक्यगण थे, हमने खुद से आपको बताया कि शुद्धोधन और राहुल है, स्वयं जो उनके पुत्र और पिता हैं, दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इसके अलावा अनेक गणराज्य हैं जिनमें मल, कौलिय, मौर्य, लिच्छवी आदि गणराज्यों के जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत रुचि ली। इसके अलावा जो कौशल नरसिंह प्रसेनजीत है, मगध शासक है, बिंबिसार है आदि जो बड़े महान जो शासक हैं तथा व्यापारी वर्ग भी हैं, विद्वान हैं, उन्होंने खुले दिल से बौद्ध धर्म को अपनाया तथा तन मन धन से इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जन साधारण में बौद्ध धर्म इससे क्या हो गया, तीव्रता से फैल गया। अशोक के समय में जो है पराकाष्ठा पे पहुंच गया, और कनिष्क के समय में भी, हर्षवर्धन के समय में भी इसका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभ के बाद के काल में जो राज्य संरक्षण मिला, धनी वर्ग का सहयोग मिला, जिससे क्या बौद्ध धर्म भारत में ही नहीं, भारत के अलावा विदेशों में भी बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और अशोक का योगदान तो अतुलनीय है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अगला बिंदु है इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव। प्रतिस्पर्धी धर्मों के अभाव से यहाँ पर तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म के शीघ्र तथा व्यापक प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि उस समय, उस युग के अंतर्गत उस धर्म का कोई विरोधी विचारधारा वाला कोई धर्म नहीं था जो धार्मिक संप्रदायों के प्रति भेदभाव रखता हो, और अन्य जो धार्मिक संप्रदाय थे उनका भी अभाव था। वैदिक धर्म में प्रचार की प्रवृत्ति नहीं थी। उस युग में जो है जन साधारण को वैदिक धर्म से वैसे ही अरुचि होने लगी थी। तो ऐसी सूरत के अंतर्गत जो है जैन मत अधिक व्यापक नहीं हो पाया था। आपको पता है उसमें अत्यंत क्लिष्टता आने लग गई, इसलिए वो शारीरिक सिद्धांत और जो वैद्य धर्म जैन धर्म है उसके शारीरिक क्लेशों की प्रधानता रही, और बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग के कारण वो पूरे विश्व के अंतर्गत फैल गया। राजकीय संरक्षण भी उसे अधिक से अधिक मिला क्योंकि उसमें क्लिष्टताएं कम थी। इस प्रकार जो बौद्ध प्रचारक थे वो बिना किसी विरोध के अपना प्रचार पूरे विश्व में करने। इसके बाद हम देखते हैं जो है महात्मा बुद्ध का चमत्कारी व्यक्तित्व। देखिए, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है कि महात्मा बुद्ध का जो आकर्षक व्यक्तित्व था, चमत्कारिक व्यक्तित्व था, उसका बहुत बड़ा योगदान है। उनके जो रोमांचकारी जीवन है, एक राजा होकर के सन्यासी का रूप धारण कर लेना, मध्यम मार्ग को अपना लेना, एक विशेष जो वर्ग के होने के पश्चात भी सन्यासी का जीवन धारण कर लेना, उससे लोगों ने काफ़ी प्रभावित किया। राजा के पुत्र होते हुए भी सभी सुखों को त्याग कर करके स्वाभाविक रूप से उन्होंने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठा दिया कि जो जनमानस है उनके प्रति आकर्षित होने लगा। जनता स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सम्मान करने लगी, झुक गई, विरोधी भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। इसी के साथ गौतम बुद्ध ने किसी भी धर्म का अनादर नहीं करा, आत्मा के अस्तित्व में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं नकारा, बल्कि तर्क के आधार पर प्रतिस्पर्धी धर्मों का खंडन किया। ऐसी स्थिति में जनता में उनके उपदेशों के प्रति जो है श्रद्धावान होना स्वाभाविक था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। इसके अलावा कुछ कारणों के अंतर्गत बौद्ध धर्म के अंदर जो उसकी संघ प्रणाली है वो भी एक अनूठी प्रणाली है। उसमें भी क्या था, जनतात्मक तरीकों से काम लिया जाता था। इसके अलावा महिलाओं को भी बौद्ध धर्म के लिए स्वीकार्य कर दिया गया। इसके अलावा बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते हुए संगठित रूप से त्याग, सदाचार, अध्ययनशीलता के उत्तम गुणों के परिचय भी ये बौद्ध संघ देते थे। तो ये जो प्रमुख कारण रहे हैं जो बौद्ध धर्म को लोकप्रिय होने के प्रमुख कारण रहे हैं। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के भारत में लोप होने के कारण। तो विद्यार्थियों, हमने बौद्ध धर्म के जो है पराकाष्ठा को तो हमने जान लिया है कि क्या कारण रहे हैं कि जिससे बौद्ध धर्म है वो पूरा भारत ही नहीं अपितु विश्व के अन्य देशोों के अंतर्गत भी आज भी अगर हम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में देखें तो बौद्ध धर्म है वो आज भी भारत की तुलना में बहुत अधिक फलीभूत हो रहा है, उसका विकास हो रहा है।
किंतु इसके बावजूद भी बौद्ध धर्म है वो भारत के अंतर्गत लुप्त होता है। तो उसके क्या कारण है वो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जिस प्रकार से तेजी से प्रसार हुआ उसी तेजी से वो भारत के अंतर्गत विलुप्त भी हो गया। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में इसके अनुयायियों की संख्या है वो नाम मात्र की रह गई। धीरे धीरे वह बौद्ध धर्म है जो जन्मभूमि है बौद्ध धर्म की वहीं से वो विलुप्त होता नजर आ रहा है। उसके प्रमुख कारणों में से पहला प्रमुख कारण है आंतरिक दोष। वैदिक धर्म में जिस आडंबर तथा कर्मकांड का विरोध करा और बुद्ध ने एक सीधा साधा धर्म चलाया था और वह उसे निर्वाण के बाद धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अंदर आडंबर जटिलता तथा कठोरता का शिकार बना गया। आने वाले समय के अंदर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा नियमों के अंतर्गत बहुत अधिक कठोरता तथा जटिलता आ गई जिससे सामान्य जो अनुयायी है उसमें अरुचि पैदा हो गई। क्योंकि आने वाले समय में हम देखते हैं कि बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान करके उसकी मूर्तियाँ बनने लगी और उन मूर्तियों को विविध पद्धतियों से पूजा जाने लगा और यही मूर्तियों के माध्यम से जो पूजा है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म की क्या लेती निकट लेके आती है। इसलिए जो नवीनतावादी और सुधारवादी जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो गई और लोगों को बौद्ध धर्म के प्रति जो आस्था थी वो उठ गई। लोग ये समझे कि बौद्ध धर्म ही वैदिक धर्म का ही एक पार्ट है। वैदिक धर्म की कुछ ही वैदिक धर्म की फिर से पुनरावृत्ति है। इसलिए लोगों ने आगामी वर्षों के अंतर्गत जो बौद्ध धर्म है उसके प्रति उनका जो है रुझान कम हो गया। नंबर 2 हम बात करते हैं कि मौर्य वंश के बाद राजकीय संरक्षण का अभाव। देखिए विद्यार्थियों हमने आपको बताया कि ये विशेषतः मौर्य वंश में अशोक के समय अशोक ने जो हमने बात करी थी आपको प्रथम वर्ष के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष में कि अशोक ने जो है भेरी घोष की स्थापना धम्म घोष की स्थापना करी और अशोक के पश्चात हालांकि कनिष्क और हम बात करें हर्षवर्धन के समय में भी काफ़ी जो है राजकीय संरक्षण मिला। लेकिन धीरे धीरे जो हम बात करें कि अशोक के पश्चात क्या होता है कि जो मौर्य वंश के जो उत्तराधिकारी जैसे सुंग वंश कर्ण वंश शातवाहन वंश जो आदि नरेश है वो जो है वैदिक धर्म के या विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म के क्या है समर्थनवादी थे। ब्राह्मण धर्म को समर्थन देते थे। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म को पुनः राजश्रय प्राप्त हुआ परंतु गुप्त वंश में फिर से पुनः हिंदू धर्म को संरक्षण दे करके प्रोत्साहित किया गया। गुप्त वंशीय नरेशों ने वैदिक यज्ञों को और पुनः प्रतिष्ठा उनकी प्रदान करी। सातवाहनों ने चालुक्य नरेशों ने आदि ने वैदिक धर्म को बहुत अधिक संरक्षण दिया। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म का लुप्त होना स्वाभाविक सा हो गया था। अगला बिंदु है इम्पोर्टेंट बिंदु है बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। देखो बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण था कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनका त्याग में जीवन तथा उनका नैतिक आचरण। किंतु मौर्य वंश के शासकों के काल में ही जो है राज्य की ओर से भिक्षुओं के लिए एक विशाल तथा भव्य मठ विहार बनाए गए और इन जो भव्य जो मठ और विहार बनाए उन पर बहुत अधिक पैसा भी खर्च किया गया और इस प्रकार अनायास ही जो संपत्ति मिलने लगी जिससे कि बौद्ध धर्म जो बौद्ध भिक्षु है उन्होंने त्याग की भावनाओं को त्याग करके जीवन को विलासिता में बदलना शुरू कर दिया गया। वो पथभ्रष्ट हो गए, कर्म से विमुख हो गए। अनुशासनहीनता के साथ साथ उनके आचरण के अंदर भी कमी आने लग गई। वो अपने धर्म से विरुद्ध कार्य करने लगे, उनका नैतिक पतन होने लग गया और जो बौद्ध मठ और विहार है वो दुराचार के केंद्र बन गए। तो ये बहुत बड़ा मेजर कारण है बौद्ध भिक्षु हैं उनके नैतिक पतन का जिसके कारण से बौद्ध धर्म के प्रति लोग अनाकर्षित हुए। अगला बिंदु है इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म का विभाजन। जैसे कि हमने आपसे बताया था पहले भी कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात क्या था कि बौद्ध भिक्षुओं में आंतरिक मतभेद हुए और तत्समय हीनयान तथा महायान दो जो है शाखाओं में बढ़ गया। इतना ही नहीं आगे वाले समय में जो स्थविरवाद और महासंघिक संप्रदाय उनका भी विकास हुआ।
अशोक ने बौद्ध धर्म की एकता बनाने के बहुत प्रयास करे, किंतु उसे सफलता नहीं मिली और इन विभिन्न शाखाओं में क्या हो गया, परस्पर क्या हो गया, संघर्ष उत्पन्न हो गया। एक संघ दूसरे संघ की निंदा करने लगा, आलोचना करने लगा। इससे भी बौद्ध धर्म की जो है लोकप्रियता है उसको आघात लगा, नुकसान पहुंचा। तो बौद्ध धर्म के विभाजन ने भी बौद्ध धर्म को भारत में लोप होने में बड़ा योगदान दिया। अगला बिंदु है हिंदू प्रचारकों का पतन, हिंदू प्रचारकों का प्रयत्न। देखिए, जब बौद्ध धर्म है वो बहुत ऊंचा उठ रहा था और वैदिक धर्म नीचे जा रहा था, यानी कि नीचे जाने से मतलब लोगों में उसके प्रति अरुचि उत्पन्न हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो वैदिक धर्म के जो विशेषज्ञ थे, वैदिक धर्म के जो विद्वान थे, उन्होंने वैदिक धर्मों की कमी को जाना और उस कमी को सुधार करने लगे। सुधारवादी नवीन जो है वैदिक धर्म है वो उभर के आया और ऐसे जो नवोदित जो हिंदू धर्म के प्रचारक है उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन धर्मों के अंतर्गत हम बात करें भागवत धर्म की, शैव धर्म की, वैष्णव धर्म की, इन लोगों को प्रचार प्रसार में लोगों ने तन मन धन से अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करा। और 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी के अंतर्गत कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य ने जगह जगह स्थान स्थान पर जाकर के बौद्ध पंडितों को शास्त्रार्थों में पराजित करके हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को फिर से सिद्ध करा। तो ऐसी स्थिति में जो नवोदित जो हिंदू धर्म था, वैदिक धर्म था, उसके अंतर्गत जो नए जो विद्वान उभर कर के आए, हिंदू प्रचारक उभर के आए, उससे भी जो है बौद्ध धर्म को आघात लगा। अंतिम जो बिंदु है इसके अंतर्गत हम बात करें तो विदेशी आक्रमण। जैसा हम बात करें कि गुप्तों के पश्चात भारत में एक विदेशी आक्रमण हुए, हूणों का आक्रमण हुआ, वो अहिंसावादी थे, बौद्ध धर्म को उन्होंने नष्ट कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कि हूणों के जो मिहिर कुल थे उन्होंने बौद्ध धर्म तथा विहारों को निर्दयतापूर्व नष्ट कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य युग के अंतर्गत मुस्लिम आक्रमणकारी हुए जिन्होंने बंगाल तथा बिहार के जो प्रांतों में बौद्धों को कत्लेआम कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजपूतों का उत्कर्ष भी एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। हर्ष के मृत्यु के पश्चात जो है राजपूतों का जो उत्कर्ष है वो भी देखने को मिलता है कि राजपूतों के उत्कर्ष है, क्योंकि राजपूत जो है शाक्त धर्म के अंतर्गत या हिंदू धर्म को प्रोत्साहन में अधिक उनकी रुचि थी। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है उनको अहिंसा से विशेष लगाव नहीं था, क्योंकि वह जो है युद्ध तथा सैनिक सेवा उनका मुख्य व्यवसाय था। तो इस प्रकार जो राजपूत युग प्रारंभ हुआ और उनको राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को नहीं मिल पाया, तो ये भी बौद्ध धर्म का जो है लुप्त होने के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इसके अलावा स्त्रियों का संघों में प्रवेश कर देने से जो है काफ़ी स्थिति असंतुलित हो गई। जो बौद्ध धर्म है उनकी सात्विकता पे जो है आघात लगा। इसके अलावा जब बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो बौद्ध विहारों में, मठों में हमने जो चर्चा करी है, जिसमें अनायास जो है धन संपदा प्राप्त हुई, तो बौद्ध धर्म में क्या हो गया कि जो मठ और विहार है वो व्यभिचार के केंद्र बन गए, जो वातावरण है वो दूषित हो गए, जिससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को आघात लगा। तो ये प्रमुख कारण रहे विद्यार्थियों कि भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म के लोप होने के कारण। तो विद्यार्थियों इसके अंतर्गत मेजर प्रश्न भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाइए, यह प्रश्न आ सकता है। छोटे प्रश्न की हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य प्रश्नों के अंतर्गत भारत में बौद्ध धर्म के लोप होने के कारण 5 कारण भी पूछे जा सकते हैं, 2 कारण भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण या मेजर प्रश्न में आ सकते हैं कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाते हुए बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों को समझाइए। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, लेकिन वो अपनी जन्मभूमि में भी लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सका। इसको कारण सहित चर्चा कीजिए या इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। या फिर हम इसका एक अन्य प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, लेकिन वो है आज भी विदेशों के अंतर्गत जो है दिखलाई देता है या विदेशों में आज भी प्रचलित है तुलनात्मक रूप से भारत में। तो इस बात की व्याख्या कीजिए।